अस्सलाम वालेकुम। किताबों पर तबसरे के सिलसिले में आज जो मैंने किताब मुंतखब की है उसका नाम है कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। इस किताब को मुंतखब करने की बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने 14 अगस्त को यह ऐलान किया कि इब्न सफ़ी को बाद अज़ मर्ग सितारे इम्तियाज़ दिया जाएगा। इब्न सफ़ी ने 52 साल की उम्र पाई। वो 8 साल की उम्र में तिलिस्म होशवा की 7 जिल्दें चाट चुके थे। किसी ने कहा कि उर्दू में सिर्फ जिनसी अफसाने शौक से पढ़े जाते हैं जिसका कोई मुतबादिल नहीं। आपने चैलेंज समझकर 245 जासूसी नावल लिख डाले। उन्हें मरने के 39 साल के बाद सितारे इम्तियाज मिलने पर सिर्फ इतना कहूंगा कि ताखीर फिर भी बेहतर है इस बात से कि उनकी खिदमात का सिरे से एतराफ ही न किया जाता। कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि उसे राशिद अशरफ साहब ने मुरतब किया। उन्होंने इब्न सफ़ी पर लिखे हुए 150 से ज्यादा मज़ामीन में से कुछ चीदा मज़ामीन चुने। राशिद अशरफ साहब सही मानों में न सिर्फ ये कि इब्न सफ़ी के मद्दाह हैं बल्कि उन पर मुहक्किक भी हैं। उन्होंने हर उस शख्स से भी मुलाकात की जो उन्हें इब्न सफ़ी को समझने में मदद दे सकता था। अगर एक तरफ उन्होंने इब्न सफ़ी के बेटे अहमद सफ़ी के इंटरव्यू किए तो दूसरी तरफ वो उनके नावलों के किरदार उस्ताद महबूब नराले आलम मरहूम के वरसा से मिलने औरंगी टाउन के घर चले गए। उस्ताद खुद को खानदान मुगलिया का आखिरी चश्मो चिराग कहा करते थे। एक तरफ वो अपने शाही फरमान अखबारात में जारी किया करते थे तो दूसरी तरफ फेरी लगाकर मसाले वाले चने भी बेचा करते थे। किसी ने उनका तारुफ इब्न सफ़ी से करवा दिया तो उन्होंने उस्ताद महबूब नराले आलम को उनकी शायरी और मुकालमों समेत अपने नावलों का जिंदा किरदार बना दिया। उनके नावलों में उस्ताद के बोले हुए मुकालमे मिलते हैं कि इंसानी तहजीब की महज़बाती मस्कूनी मुनाक़त के लिए बहुत ज़रूरी है कि गालिब ज़ौक़ और दाग वगैरह ने मशरूबाती मनकूहात की तक़सील में कोई कसर न उठा रखी, लेकिन तजरीदी ज़ाब्ते की इश्तराकियत मशरूक़ी आराब के सनद नहीं। साथ ही उस्ताद इब्न सफ़ी के नावल में भोंपू पर अपना कलाम सुनाकर गालिब को कुछ ललकारते थे कि PECHS के हसीन मेरे चने से नमकीन बोले भाई खैर दीन पापड़ एक आने के 3 चना कड़क। उस्ताद नराले आलम के घर वालों ने उस्ताद का मुरतब करदा एक रजिस्टर राशिद अशरफ को पढ़ने को दिया। इसमें उस्ताद नराले आलम जिंदगी के कई गोशों को सामने लाए। इस किताब में सोहेल इकबाल साहब ने अपने मजमून में लिखा कि एक बार किसी शख्स ने इब्न सफ़ी को आर्ट पेपर पर बने हुए 2 डिजाइन दिखाए। उन्होंने कुछ देर तक उसे देखा, फिर कुछ रकम दी और कहा कि आइंदा भी आते आते रहना। वो शुक्रिया अदा करके चला गया। इब्न सफ़ी के 2 जो वहां मौजूद थे इन डिजाइनों को देखने पर मुसिर हो गए। मजबूरन इब्न सफ़ी को दिखाना पड़ा। उनके दोस्त ने हैरत से कहा कि मैं इन डिजाइनों को देखकर तुम्हारे पसंद के मेयार के बारे में सोच रहा हूँ। आज तुम्हारा ज़ौक़ मेरी नज़र में मुश्तबा हो गया है। इब्न सफ़ी कुछ देर खामोश रहे और फिर कहा कि मैं अपने मेयार को देखूं या इंसानी भूख को। इब्न सफ़ी के बेटे अहमद सफ़ी के मज़ामीन भी इस किताब का हिस्सा हैं। इब्न सफ़ी का वो चेहरा सामने आता है जो असूली भी था और वो फैमिली से बहुत मोहब्बत करने वाला भी था। नावल लिखने के दौरान कभी भी बच्चों को शोर गुल से डिस्टर्ब न होते थे। उनका कहना था कि ये शोर मुझे लिखने में इन्हमाक देता है। माँ ने कहा कि अबरार को रोको, उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी है। बाप ने कहा किस मुंह से रोकूं, मैंने खुद भी इसी उम्र में सिगरेट पीनी शुरू की थी। इस किताब को पढ़ने से लगता है कि इब्न सफ़ी के चाहने वालों में अदीब और अदीब नवाज ही न थे बल्कि डॉक्टर कदीर, डॉक्टर आइच उस्मानी जैसे साइंसदान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जैसे सियासतदान भी थे। इसी किताब में बदर मुनीर साहब ने अपने मजमून में सदाबहार अदीब में लिखते हैं कि 1971 की खाना जंगी के दौरान पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक कमरे में एक मोमर खातून की खिदमत में रोजाना हाजिरी मेरा मामूर था। असर और मगरिब के दरमियान मैं उन्हें इब्न सफ़ी का कोई नावल सुनाता था जिसे सुनकर वो खुश होती थीं। इमरान और कैप्टन हमीद के मज़ाहिया जुमलों पर हंस पड़ती थीं और फरीद के कारनामे सुनकर वो मुस्कुराने लगती थीं। मैंने 6 माह के दौरान उन्हें 11 नावल पढ़ के सुनाए। वो मुझे ढेरों दुआएं दिया करती थीं। वो खातून शेख मुजीब की वालदा थी। राशिद अशरफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इब्न सफ़ी के चाहने वालों की इतनी उम्दा किताब मुरतब की है। इस किताब का दूसरा एडिशन जिंदा किताबें के बैनर तले छप कर आ चुका है जिसकी कीमत 450 रुपये है। ये किताब फजली बुक से कैश ऑन डिलीवरी 550 रुपये में दस्तियाब है। इस किताब में आपको इसार नारवी का कलाम भी पढ़ने को मिलेगा।
اسرار ناروی ابن صفی کا قلمی نام تھا، لیکن ان کی جاسوسی ناولوں کی شہرت اتنی تھی کہ وہ ان کے شاعر اسرار ناروی پر حاوی آ گئے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔